नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंजाब के जलंधर शहर के पास एक सड़क है जिसे स्थानीय लोग मौत वाली सड़क के नाम से जानते हैं। इस सड़क पर कई रहस्यमयी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कहा जाता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे एक भूतिया आत्मा का हाथ है जो यहां आने वाले यात्रियों की जान ले लेती है। यह घटना 2016 की है। अमृतसर के एक मध्यम वर्गीय परिवार ने जलंधर में एक शादी में शामिल होने का निर्णय लिया। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे मोहित और रिया इस यात्रा के लिए अपनी पुरानी कार में निकले। यात्रा के दौरान वे सभी बहुत खुश थे, गाने गा रहे थे और शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। शाम ढलने के साथ ही मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। रमेश ने सुनीता से कहा कि उन्हें जलंधर जल्दी पहुंच जाना चाहिए क्योंकि सड़क पर बारिश के कारण फिसलन बढ़ सकती है। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। रमेश ने एक सुनसान और घुमावदार सड़क पर कार मोड़ी जो जलंधर के बाहरी इलाकों से होकर गुजरती थी। ये सड़क सुनसान थी और दोनों ओर घने पेड़ थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। बच्चों ने अचानक कार में आई चुप्पी को महसूस किया और कुछ बेचैनी महसूस करने लगे। सुनीता ने भी महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों को डराने से बचने के लिए अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रमेश ने देखा कि उनकी कार ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है, जैसे किसी ने कार के एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया हो। उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार बेकाबू होती जा रही थी। सुनीता ने घबराकर रमेश से पूछा, क्या हुआ? कार क्यों नहीं रुक रही? रमेश ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ब्रेक काम नहीं कर रहे। तभी दूर सड़क पर उन्हें सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी नजर आई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महिला का चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढंके हुए थे। उसकी पूरी उपस्थिति अजीब और अस्वाभाविक लग रही थी। बच्चों ने भी उसे देखा और जोर से चिल्ला उठे, पापा, सामने कोई खड़ा है। रमेश ने कार को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार सीधी उस महिला की ओर बढ़ती चली गई। जैसे ही कार महिला के पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। लेकिन कार की रफ्तार कम नहीं हुई और वह एक बड़े पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रमेश और सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में पाया। कार के अंदर कोई भी जीवित नहीं था। यह खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं था कि इस सड़क पर ऐसा हुआ हो। इस सड़क पर पहले भी कई रहस्यमयी दुर्घटनाएं हो चुकी थीं और हर बार एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को देखने की रिपोर्ट आई थी। कहा जाता है कि कई साल पहले इस सड़क पर एक महिला की मौत एक भयंकर दुर्घटना में हो गई थी। वह अपने पति के साथ जा रही थी, लेकिन उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पति ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती रहती है और जो भी उसकी ओर देखता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग उस सड़क पर रात के समय यात्रा करने से बचते हैं। लोग कहते हैं कि उस सड़क पर कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। वह आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक वह इस तरह की घटनाओं का कारण बनती रहेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।